बेहद खुफिया तरीके से भारत ने एक ऐसे मिसाइल को बना लिया है जिसके सामने चीनी रक्षा बजट का 225 बिलियन डॉलर स्वाहा हो जाएगा। चीन की 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान भले ही चीन के नमक का फर्ज अदा कर रहा हो, लेकिन जब भारत का डंडा चलेगा उसका होश उड़ जाएगा। आखिर क्यों क्रूज मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल का बाप माना जाता है? K4 और K5 मिसाइल से क्यों कांपती हैं चीन की रूहें? दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी मिसाइलों के बारे में जिससे भारत की डिफेंस एक नए लेवल पर चली जाएगी। और इन मिसाइलों का नाम सुनकर भारत के दुश्मन काफी ज्यादा घबराते हैं। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन भारत ने अब इतने लंबे लंबे मिसाइल बना लिए हैं जिसके भय से चीनी कानून बनाने वालों के कान कांप जाते हैं। इस मिसाइल से चीन इतना डरा हुआ है कि वो अभी से ही सुरक्षा परिषद में आकर उल्टी दस्त करना शुरू कर चुका है। जब जब इस मिसाइल की खबर इंटरनेशनल मीडिया में छपती है, तब तब चीन कर्फ्यू लगाकर अपने नागरिकों को बंकर में छुपाने की तैयारी कर लेता है। देखिए दोस्तों, भारत बिना कारण के कोई लफड़ा खड़ा नहीं करता, लेकिन जब कारण मिल जाता है तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। एक साथ 50 देशों में तबाही लाने के लिए भारत भारी मात्रा में बना रहा है ताबड़तोड़ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन के पास पैसा है, वो भले ही हजारों डिफेंस सिस्टम बना ले, लेकिन भारत के इस औजार के आगे चीन के करोड़ों हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। प्रोडक्शन के बाद भारत इस मिसाइल को रूस के अलावा दूसरे किसी भी देश को नहीं देने वाला है। चीन बार बार भारत से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मोदी ने यह मिसाइल बनाकर चीन को नफरत करने की वजह दे दी है। अभी तक भारत शराफत से पेश आ रहा था, लेकिन अब बाहुबली बनने की तैयारी कर दी है। दोस्तों, हमारे डिफेंस के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन यहां पर भारत की तरफ से एक और फोर्स का गठन किया जाने वाला है। भारत ये बहुत अच्छे से समझ गया है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध देखने को मिला तो भारत समझ गया कि किस तरीके से सभी देशों को अपने आप में डिफेंस के मामले काफी मजबूत होना होगा। भारत की तरफ से जिस फोर्स का गठन किया जाने वाला है उसे इंडियन रॉकेट फोर्स कहा जाएगा। वैसे आप जानते होंगे, भारत की तरफ से लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक से बढ़कर एक है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। और इन्हीं मिसाइलों का पूरा कंट्रोल भारत के इंडियन रॉकेट फोर्स को दिया जाएगा। भारत अपने देश की रक्षा के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं मिसाइलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनकर भारत के दुश्मनों की रूहें कांप जाती हैं। और इन्हीं मिसाइलों की वजह से आज भारत से कोई भी उलझना नहीं चाहता। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, लेकिन अब भारत हाइपरसोनिक की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें, सुपरसोनिक का मतलब होता है कि ऐसी रफ्तार जो कि आवाज की रफ्तार के बराबर हो। लेकिन हाइपरसोनिक की बात करें तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है ऐसी रफ्तार जो कि आवाज की गति से भी 5 गुना ज्यादा तेज हो। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में मिलता है कि इसको अपने टारगेट से हिट करने से रोक पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं पाता। रूस के पास एक जिरकोन नाम की मिसाइल है, जिसको लेकर बोला जा रहा है कि यह ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल से थोड़ा ज्यादा एडवांस है। और अगर इसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो भारत की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का आता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि यह सर्विस में 2030 तक आ जाएगा और इसका इस्तेमाल करके भारत अपने दुश्मनों को काउंटर कर पाएगा। इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर के ऊपर होने वाली है। इसको भारत समुद्र में तैनात कर सकता है और यहां से चीन को टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत का यह मानना है कि इंडियन ओशन के ऊपर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि चीन इस पर दादागिरी चलाता हुआ दिखाई देता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद आती है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे तो ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की रहेगी और इसकी स्पीड साउंड से ज्यादा रहेगी, 1.6 मैक की। और भारत का मकसद यही है कि अगर दुश्मन हमारे करीब में है तो ऐसे में हमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और कई तरीके की टेक्नोलॉजी लगती है। जबकि दुश्मन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कम पैसा लगा है और इससे दुश्मनों को काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है।
वैसे तो इस तरीके की मिसाइल 10 से 11 करोड़ में बड़ी आसानी से बन जाती है। इसके बारे में बताते चलें कि एक बार इसको जब लॉन्च कर देंगे तो ये सीधे अपने टारगेट पर अटैक करेगी, यानी इसे एक बार रिलीज करने के बाद इसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती। वहीं दोस्तों इसके बाद आती है अस्त्र MK2 और MK3 एयर टू एयर मिसाइल। इसके बारे में मिलता है कि इसको इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में और नेवी के एयरक्राफ्ट में भी बड़ी आसानी से इंजेक्ट किया जा सकता है। अगर हम अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर बताई जा रही है। तो वहीं अस्त्र MK3 तो अभी अंडर डेवलप है और इसकी रेंज को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि ये 300 से 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाला है। इसके अलावा भारत की तरफ से अग्नि 6 पर भी काम किया जा रहा है, जिसका नाम सूर्य मिसाइल रखा जाएगा। इसको लेकर वैसे बिल्कुल सीक्रेट काम किया जा रहा है। इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जितनी जानकारी सामने निकल कर आई है उसमें यह पता चल रहा है कि यह बहुत ही घातक और खतरनाक मिसाइल होने वाली है। ये जो मिसाइल होगी ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। वैसे तो जो मिसाइल होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, लेकिन ये जैसे ही अपने टारगेट के करीब जाएगी तो इसके अंदर से भी 3-4 मिसाइल और निकल जाएगी जो कि मल्टीपल टारगेट को हिट करेगी। सूर्य मिसाइल यानी अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज के बारे में खबर निकल कर आ रही है उसको सुनकर कई देश सदमे में चले गए। असल में इसकी रेंज के बारे में बताया गया है कि ये 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाली है। इसके अलावा इस मिसाइल के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इस मिसाइल की सहायता से अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसी देश के ऊपर छोड़े जाएं तो यानी एक साथ 3 से 4 कंट्री को टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ मिसाइल हैं जिसके माध्यम से भारत अपने डिफेंस को एक नए लेवल पर ले जाएगा। इस पर काम चालू हो चुका है और बहुत ही जल्द ये भारत के हाथ लग जाएगी। भारत इन मिसाइल से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके की भयानक और घातक मिसाइल का निर्माण कर रहा है ताकि कल को कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करे तो हम खामोश ना बैठें, या कोई दुश्मन हमें कमजोर समझकर हमको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए भारत की तरफ से इतनी आधुनिक मिसाइलों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। वहीं इसके बाद आती है K4 और K5 SLBM। दोस्तों इसके अलावा भारत को ऑप्शन में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, तो ऐसे में भारत सबमरीन को नहीं भूल सकता और इसके अंदर भी भारत ने खतरनाक मिसाइल रखने का फैसला कर लिया है। इसके लिए भारत K4 और K5 मिसाइल के निर्माण में लग चुका है। ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के माध्यम से भारत पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर समुद्र के नीचे खामोशी से जाकर उन पर हमला कर सकता है। जबकि K4 की बात करें तो इसकी रेंज आती है 3500 से 4000 किलोमीटर के साथ, तो वहीं K5 की रेंज आती है 5000 से 6000 किलोमीटर के साथ। इस कैपेबिलिटी के बाद भारत अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखा देगा। मान लीजिए किसी दुश्मन ने न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हम पर हमला किया तो बदले में हमारे पास उसको जवाबी कार्यवाही करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ऐसे में समुद्र में मौजूद ये पनडुब्बी उस दुश्मन पर न्यूक्लियर हमला कर देगी, जो कि भारत की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है और दुश्मनों के दिल में डर को भी बढ़ा देता है।